अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ अक्सा महमूद एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरी एक पुरानी सब्सक्राइबर हैं, बहुत पहले से मुझे फ़ॉलो करती हैं, आफरीन ख़ान। उन्होंने अपनी एक मेजर प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर की है और वो हेल्प लेना चाह रही हैं। बेसिकली उनकी प्रॉब्लम मैंने सोचा जाना कि और भी बहुत सारी लेडीज़ हैं जिनकी ये सेम प्रॉब्लम है। कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम मैंने भी फ़ेस की है और उन्होंने जो कमेंट किया उसके नीचे भी एक दो ख़वातीन ने यही कहा है कि उनकी भी यही प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम इतनी बड़ी है नहीं, बट इतना बड़ा उसे बना दिया गया है और उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जाती जा रही हैं, जिसकी वजह से वो तो अफेक्ट हो ही रही हैं, उनकी सेहत, उनके जो बच्चे हैं वो भी इफ़ेक्ट हो रहे हैं। और पोस्टपार्टम डिप्रेशन से रिलेटेड मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई भी हैं, क्योंकि मुझे ये लगता है कि ये लोगों को ऐसा लगता है कि ये मेजर इशू नहीं है, जबकि पोस्टपार्टम डिप्रेशन एक मेजर इशू है, एक मेजर प्रॉब्लम है जिसको इतना डिस्कस नहीं किया जाता, इतना सीरियस लिया नहीं जाता। लेकिन माँ जो है वो बहुत परेशान हो जाती है। मैं उनका कमेंट आपको पूरा पढ़ के सुनाती हूँ, आपको फिर अंदाज़ा होगा कि वो किस कदर परेशान है और उन जैसी कितनी माएँ इस परेशानी से गुज़र रही हैं, उसको फ़ेस कर रही हैं। आफरीन कहती हैं, अक्सा आपी, मैं इंडिया से हूँ और मैं आपकी वीडियोस तकरीबन 1 साल से देख रही हूँ और मुझे आपसे बहुत ज़्यादा लगाव हो गया है। मैं आज आपसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ जो मैंने किसी से नहीं कहा और इतनी हिम्मत भी नहीं है ऐसी बात करने की। मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई है और सेकंड बेबी गर्ल हुई है। मेरी फर्स्ट भी बेबी गर्ल है, पर पूरी प्रेगनेंसी सब ने कहा बेबी बॉय होगा और मेरा भी माइंडसेट हो गया था कि बॉय ही कंसीव किया है मैंने। फिर जब गर्ल हो गई तो पता नहीं क्यों मुझे डिप्रेशन हो गया है। मेरे घर में सबको एक लड़की और एक लड़का है, लेकिन मुझे नहीं हुआ। इस बात का सदमा हो गया है, मैं चाह कर भी इस चीज़ से बाहर नहीं आ पा रही हूँ। घंटों तक आंसू बहते हैं और उदासी ही रहती है और सर में दर्द और भारीपन में शायद पोस्टपार्टम डिप्रेशन से गुज़र रही हूँ। मैं किससे शेयर करूं कुछ समझ नहीं आता, कोई मेरी बात नहीं समझेगा, बस सबको लगेगा कि बेटी हुई है इसलिए सब टेंशन और नाटक है। मैं ये सब लिखते हुए भी रो रही हूँ, पता नहीं आप इससे पढ़ेंगी या नहीं, लेकिन मेरी मदद करिए वरना मैं अपने आप को कुछ कर लूँगी। प्लीज़ मुझसे बात करिए और मुझे हौसला दीजिए। मैं क्या करूँ, मेरी हेल्प करिए। मुझसे फ़ोन पर बात कर लीजिए, मुझे बहुत ज़रूरत है आपकी। अक्सा आपी, प्लीज़ मदद कीजिए, मैं आपसे कैसे बात करूं। आगे मैंने उनसे कहा कि मैं आपके लिए वीडियो बना देती हूँ, मैं आपसे वीडियो में बात करती हूँ, सारी डिस्कशन रखती हूँ। तो उसी दौरान एक और सब्सक्राइबर का नीचे कमेंट आ गया कि मेरी भी कुछ हालत ऐसी ही है सिस्टर, मगर मेरी दोनों डिलीवरी ऑपरेशन से हुई है, मैं अब कंसीव भी नहीं कर सकती। आगे आफरीन ख़ान कहती हैं, आप कहें तो प्लीज़ मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दूं, आप बात करेंगी तो शायद मुझे हौसला मिले। मुझे लड़की से प्रॉब्लम नहीं है, मेरी पहली लड़की को मैं बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन इस ज़माने में इतनी महंगाई है कि सोचती हूँ दो ही बच्चों को अच्छे से बड़ा करूँ, लेकिन फिर अब सोचती हूँ फिर से मुझे थर्ड प्रेगनेंसी करनी होगी, फिर से रिवर्स छोटे से बच्चे को पालना होगा, फिर वापस रात जागनी होगी और ज़िंदगी ऐसे ही ना निकल जाए और कोई गारंटी भी नहीं कि मुझे बेटा हो जाए। पता नहीं अल्लाह पाक ने सबको मेरे घर में बेटा बेटी दिए, मुझे बेटे से महरूम क्यों किया। ऐसे ऐसे ख़याल दिल में आ रहे हैं, मैं रो रही हूँ, मेरी मदद करिए प्लीज़। आपने माशाल्लाह 4 बच्चों को पाला है, माशाल्लाह 3 लड़कियों की ज़िम्मेदारी है आप पर। मुझे कुछ बताइए कैसे होगा मुझसे। अभी से कितने नेगेटिव थॉट आ रहे हैं फ्यूचर को लेकर, मैं चाह कर भी नहीं संभाल पा रही हूँ। प्लीज़ मुझे कुछ समझाइए। मेरे ससुराल में मैं ऐसे बात करूँगी तो सब मुझ पर हंसेंगे और मुझे ताना देंगे कि हमारे पास बेटा है, हमारे बुढ़ापे का सहारा। आप ही, मुझे दम घुट रहा है सोच सोच कर, मम्मी भी दूर रहती है, मदद करिए मेरी। आप चाहें तो मुझसे पर्सनल बात करें या आपको कंफर्टेबल नहीं हो तो वीडियो के थ्रू ही मैसेज दे दीजिए, आपको जैसा सहूलत हो। तो इनके ये मैसेज अब मैं पढ़ रही थी और अभी 2 से 3 बार मैं अब तक पढ़ चुकी हूँ। तो हस्बैंड को भी मैंने ये पढ़ के सुनाया अपने, तो उनसे भी मैंने मशवरा लिया कि
बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जो वाकई में इस तरह का डिप्रेशन फ़ेस कर रही हैं। एक तो पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता है, वो तो अलग, बट इस तरह का डिप्रेशन भी बहुत सारी लेडीज़ फ़ेस कर रही हैं। जब स्टार्टिंग में मुझ में भी समझ की कमी थी, मैंने भी कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम, ये डिप्रेशन फ़ेस किया था। अपने तौर पर नहीं, जैसे कि आपने कहा कि बेटी से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है कि लोग क्या कहेंगे, सबके पास एक बेटा है। तो उस वक्त मुझे समझ नहीं थी, तो मैं भी कहीं ना कहीं आपकी तरह इस तरह से डिप्रेशन में जा रही थी। बट थैंक गॉड कि अल्लाह ताला ने मुझे बहुत ही समझदार हस्बैंड दिए, उन्होंने मुझे समझाया। तो जब ये आपके कमेंट्स में पढ़ रही थी ना, तो मैंने अपने हबी से कहा कि आप मेरी वीडियोस में वॉइस ओवर के थ्रू ही आ जाएं और इस तरह से समझा दें जिस तरह से आपने एक वक्त में मुझे भी समझाया था। तो खैर वो कंफर्टेबल नहीं थे, एग्री नहीं हुए, बट उन्होंने यही कहा कि उनसे बोलो कि देखिए, लोग जो हैं वो तो तब भी बातें बनाएंगे जब आपका लड़का हो जाएगा इंशाल्लाह। हमारे माइंड में ख़ास तौर पे जो बेटियों वाली माएँ हैं जिनकी एक बेटी भी है, तो उनके दिल में एक फेयर ख़ास तौर पे जेंडर से रिलेटेड यही होता है कि आया नेक्स्ट अगर बेबी गर्ल हो जाती है, बॉय नहीं होता है, तो लोग ये बातें बनाएंगे कि ओहो फैमिली कंप्लीट नहीं हुई, ओहो दो दो बेटियां हो गई। कुछ नहीं तो मैंने ये भी देखा है कि जिनकी दूसरी बेटी हो जाती है, जो कि मेरे साथ भी हुआ, जब मेरी दूसरी बेटी हुई थी तो लोग किस तरह से मुबारकबाद देते हैं। चलो कोई बात नहीं, अल्लाह ताला ने बेटी दी है, बेटी तो रहमत होती है, अल्लाह बेटियों के नसीब अच्छे करे। लेकिन जब बेटा होता है तो कभी इस तरह से दुआ नहीं मिलती बेटे को कि अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे। बेटियों को ही क्यों मिलती है इस तरह की दुआ। ये जो हमारे माशरे में कल्चर चलता आ रहा है और जो कि चला जा रहा है, जिसकी कोई रोकथाम नहीं है, ये ज़्यादातर ख़वातीन ही इस तरह की बातें करती हैं दूसरी ख़वातीन के साथ। जिनका बेटा हो गया वो अकड़ती फिरती हैं कि पता नहीं उसमें उनका क्या कमाल हो गया, जबकि उनका उसमें कोई कमाल नहीं होता। अल्लाह ताला ने वाज़े तौर पर कुरान शरीफ में इरशाद फरमाया है, इसका मफ़हूम ये है कि अल्लाह ताला जिसको चाहता है, ये अल्लाह ताला की मर्ज़ी है, दो जहानों के बादशाह की मर्ज़ी है कि वो जिसको चाहता है बेटे देता है, उसकी मर्ज़ी है, वो जिसको चाहेगा बेटियां देगा, वो जिसको चाहेगा नहीं देगा औलाद, और जिसको चाहेगा दोनों देगा। वो बेटे दे के आज़माएगा, वो बेटियां दे के आज़माएगा। हमारा फ़र्ज़ ये है कि हमें उन आज़माइश में पूरा उतरना है, ना कि बातें बनानी है कि तुम्हारे पास लड़का नहीं है या तुम्हारे पास लड़की नहीं हुई है या तुम्हारी इतनी लड़कियां हो गई हैं। जिसकी भी लड़कियां हुई हैं वो उनसे प्यार करती हैं, उनकी माएँ, उनके बाप उनसे प्यार करते हैं। जो बातें बनाने वाले हैं वो सिर्फ 2-3 जुमले कहेंगे जो कि माँ के लिए पूरी ज़िंदगी का ज़ख़म बन जाते हैं। वो नासूर की तरह माँ के जिस्म से चिपक जाते हैं, और जो बोलने वाले होते हैं वो बोल के भूल भी जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। उनको तो याद भी नहीं होता कि उन्होंने उस नाजुक वक्त में उस माँ के साथ क्या ज़्यादती कर दी है, जिसका असर उस माँ के साथ साथ उसकी बच्ची को भी हो रहा है। तो जो कहने वाले लोग हैं वो कहते रहेंगे, उनको चुप कराना पॉसिबल ही नहीं है। बेहतर ये है कि हम अपनी मेंटालिटी को एटलीस्ट चेंज कर लें। अल्लाह ताला जानता है, अल्लाह ताला गवाह है, जब हरीम पैदा हुई थी तो मेरे दिल में ज़र्रा बराबर भी कोई डिप्रेशन का नहीं था, कोई एंग्जाइटी का नहीं था कि या अल्लाह तूने मुझे तीसरी बेटी दे दी है। क्योंकि जब इंसान समझ जाता है ना अल्लाह ताला की डिस्ट्रीब्यूशन को, कि अल्लाह ताला ने बिल्कुल बैलेंस वे में सबको डिस्ट्रीब्यूट किए हर चीज़। अल्लाह ताला के नज़दीक अगर कोई किसी भी ओहदे पे ज़्यादा है तो वो तकवा की बेस पर है। इसके अलावा चाहे वो काला हो, चाहे वो गोरा हो, चाहे उसके पास बहुत सारे लड़के हों या बहुत सारी लड़कियां हों, अल्लाह ताला को इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अल्लाह ताला कहता है कि सिर्फ़ तकवा की बुनियाद पर मैं तुम्हारे अमल देखूंगा। ये हम लोगों ने स्टैंडर्ड क्रिएट कर लिए हैं कि भाई 2 बच्चे, एक बेटा और एक बेटी और फैमिली कंप्लीट। आप ये सोचिए कि अल्लाह ताला के महबूब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी फ़ैमिली तो फिर नाउज़ुबिल्ला इनकम्प्लीट थी क्या? उनकी तो 4 लख्ते जिगर थी, 4 बेटियां उनकी हुई थी। तो ये लोगों के जहन से या लोगों की ज़बान से हम उनके ये सख्त अल्फाज तो नहीं निकाल सकते, लेकिन हाँ हम अपने आप को समझा सकते हैं, अपने आप को ये हौसला दे सकते हैं कि अल्लाह ताला ने वादा किया है कि जिसकी 2 बेटियां हैं या जिसकी 3 बेटियां हैं
और वो उनकी परवरिश करे, उनके हुकूक पूरे अदा करे, उनकी अच्छी जगह शादियाँ करे, उनको अच्छी तरबियत दे, तो क़यामत में उन बच्चियों का बाप इतना करीब होगा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितनी 2 उंगलियाँ। अल्लाह ताला ने जब इतने सारे वादे किए हैं, इतने सारे इनाम रखे हैं, तो फिर उसकी नेमत से, उसकी रहमत से क्यों मुँह मोड़ना है। जो लोग ये बातें बनाते हैं और जो इस तरह का डिप्रेशन फैलाते हैं, उनमें से मैंने ज़्यादातर देखा है कि औरतें ही होती हैं, और वो भी किसी की बेटियां होती हैं। और मेरे ख़्याल में बेटी हो के बेटी के ताने देना, ये उनकी अपनी सोच में मसला है, आप में कोई मसला नहीं है। उनको उसी तकलीफ़ में, उसी स्टैंडर्ड में जीने दें। आप अपने आप को, अपना माइंड को रिलैक्स करें। आपको जो अल्लाह ताला ने दिया है वही आपके लिए सबसे बेहतर है। अल्लाह ताला के अलावा कोई नहीं जानता कि आपके लिए क्या चीज़ बेहतर है। अक्सर हमें अल्लाह ताला के फ़ैसले नहीं समझ में आ रहे होते कि अल्लाह ताला ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। हम अक्सर अपने आप से ये सवाल कर रहे होते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, जबकि वही हमारे लिए सबसे बेहतर होता है। अल्लाह ताला हम सबको सोचने समझने की तौफीक अता फ़रमाए। आफरीन, अब अपने आप को तकलीफ़ में ना डालें, अपना ख्याल रखें, अपनी बच्चियों का ख्याल रखें, कॉन्फिडेंट रहें। किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है सिवाय अल्लाह ताला के। आपने कोई गलत काम नहीं किया, आपसे कोई मिस्टेक नहीं हुई है। गलत उन्होंने किया है जिन्होंने आपको इस तरह से कहा है। कॉन्फिडेंट होकर सबको बताइए कि हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 2 बेटियां हैं, अल्लाह ताला ने मुझे 2 बेटियां दी हैं। कोई बोले कि बेटा क्यों नहीं दिया, तो उनसे मजाक में ही आप ये कह दिया करें क्योंकि अगला बच्चा होगा तो आप मेरी हेल्प करवाएंगी पालने में, मेरे साथ मेरे घर के काम करवाएंगी, मेरे बच्चों को संभालेंगी। पहला बच्चा होता नहीं है कि दूसरे बच्चे के आने की सबको तलब हो जाती है। वो तो पहले बच्चे में भी खैर होती है, शादी होती नहीं है और सब पूछना शुरू कर देते हैं। ज़्यादातर औरतें ही ऐसा करती हैं। उनका पूछने का अंदाज़ इतना अपनायत वाला होता है ना कि बच्चे आने से पहले ही हमें ऐसा लगता है कि हमसे ज़्यादा वो हमारे आने वाले बच्चे से मोहब्बत करती हैं। और जब बच्चा हो जाता है तो मुबारकबाद दे के, वो भी फ़ोन पे दे के, और फिर साइड में हो जाती हैं। 2-3 जुमले वो इस तरह के कह देती हैं जिससे डिप्रेशन हो जाए। ना ही उन्हें हमारी सेहत से कोई लेना देना होता है, ना ही बच्चे से कोई लेना देना होता है। बस एक अंदर कीड़ा होता है जो उन्हें बार बार काटता रहता है कि काफ़ी दिन से किसी को तंग नहीं किया। और ये आई थिंक सबके साथ होता है। जिसकी बेटी होती है ना, आई थिंक ये उसके साथ होता ही होता है। आप लोग कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने भी अगर इस तरह की प्रॉब्लम फेस की है तो आपने उसको किस तरह से टैकल किया है, उसको किस तरह से उस प्रॉब्लम से बाहर आई हैं, ताकि दूसरी लेडीज़ की हेल्प हो सके। आज की वीडियो में मैं थोड़ी सी हार्श मेरे वर्ड्स हो गए थे, बट एनीवेज़ ये कहना ज़रूरी था, ये समझाना ज़रूरी था। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में। बी हेल्दी, बी स्ट्रॉन्ग।